मैं आज अगेन इसका सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नैन मेरिटोरियस वो कंपटीशन जीत चुका था, जिसके बाद मिस विंग बोलती है टेंग्यू को कि टेंग्यू तुम मेरिटोरियस लाइनअप के सारे डिसाइपल्स को जानते हो कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, तो तुम ही जज करो कि सेकंड और थर्ड प्लेस किसको देना चाहिए। जिसके बाद वो बोलती है कि अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जिसके बाद टेंग्यू उसकी बात मान लेता है और वो मेंगे और ब्रदर हुआंगफू को देख के बोलता है कि मैंने सोच लिया है, मेंगे की स्ट्रेंथ ब्रदर हुआंगफू से थोड़ी अच्छी है, तो इसलिए मैं सेकंड प्लेस मेंगे को और थर्ड प्लेस ब्रदर हुआंगफू को देना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ब्रदर हुआंगफू को, जो कि मन ही मन सोचा होता है कि इसने आखिरकार पहले चूज लव को किया है। जिसके बाद थोड़ा गुस्सा कर रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस विंग मास्टर तेंता के पास जाती है और बोल रही होती है कि हमने टॉप 3 फेरी गेट के डिसाइपल्स चुन लिए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेंता भी हंसते हुए बोलते हैं कि ठीक है। जिसके बाद वो उन सभी डिसाइपल्स को बोलते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे जीतने पर सेमी वनरेबल फ्लाइंग स्वॉर्ड देने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हें किस किस तरह के एट्रीब्यूट के स्वॉर्ड चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं तेंग्यू को, वो सिहाओ को देखते हुए बोलता है कि मास्टर मैंने सोच लिया है। वो बोलता है कि एक स्पेस एट्रीब्यूट बेस्ट क्लास का स्वॉर्ड चाहिए जो कि एक वुमेन के लिए सूटेबल हो। जिसके बाद हम देखते हैं जियान को, वो बोल रहे थे कि सियाओ देखा ब्रदर आपकी कितनी ज़्यादा केयर करता है, उन्होंने आपके लिए कितनी अच्छी स्वॉर्ड चुनी। जिसके बाद सियाओ से बोलते हैं कि तुम्हें इतना जेलस होने की भी ज़रूरत नहीं है, इन फ्यूचर अगर टेंग्यू को कोई मौका मिला तो वो तुम्हारे लिए भी ज़रूर कुछ ना कुछ चुनेगा। जिसके बाद हम देखते हैं मेंगे को, वो भी आगे आगे बोलती है कि मास्टर मैंने भी सोच लिया है, मुझे एक फर्स्ट क्लास का फ्लाइंग स्वॉर्ड चाहिए जिसके अंदर 5 एट्रीब्यूट हो। जिसके बाद हम देखते हैं जियान को, जिसकी बात सुन के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि सिस्टर मेंगे आप कितनी ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। तभी हम देखते हैं ब्रदर हुआंगफू को, वो भी आगे आते हुए बोलती है कि मुझे एक एंसेंट एट्रीब्यूट एंड एक लाइट एट्रीब्यूट का फ्लाइंग स्वॉर्ड चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेंता उन सभी की बात मान लेते हैं और उनको देने का वादा करते हैं और साथ ही बोलते हैं कि अगर तुमने डिवाइन सोल पैलेस और साथ ही इमोर्टल सेक्ट के डिसाइपल्स को इस बैटल में हरा दिया तो मैं तुम्हें होली सन और होली वुमेन का टैग दूंगा। जिसकी बात सुनकर सारे मास्टर यहाँ तक कि तेंग्यू भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो तीनों मास्टर तेंता के सामने ग्रीड करते बोलते हैं कि ठीक है मास्टर हम अपना बेस्ट देंगे। जिसके बाद मास्टर तेंता बोलते हैं कि तुम सब खड़े हो सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं चीफ टैंक को, जो कि तेंग्यू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और बोल रही होती है कि मेरे फादर को भी एक ऐसा ही डिसाइपल चाहिए। इन फ्यूचर तेंग्यू को मैं कैसे न कैसे करके भी होली तेंग डायनेस्टी के अंदर जरूर मिला लूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, जो कि मिस विंग को बोल रहे होते हैं कि ये 10 मेरिटोरियस कंपटीशन कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा, इसलिए तुम इस कंपटीशन को जीत चुकी हो, लेकिन बाकी के जो 9th डिवीजन है उनका बैटल अभी भी बाकी है। अगर तुम चाहती हो कि तुम इस बैटल को देखना चाहती हो तुम रुक सकती हो, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तुम ये भी कर सकती हो। लेकिन हम देखते हैं मिस विंग को, वो बोल रही होती है कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं ताकि मेरिटोरियस लाइनअप के जितने भी डिसाइपल्स है वो थोड़ा आराम कर सके और डिवाइन सोल पैलेस की जो जर्नी है उसकी भी हम प्रिपेयर कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेंता उसकी बात मान जाता है और हम देखते हैं कि उस फेरी लिस्ट को मिस विंग को दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस सेकंड एल्डर को, जो कि बोल रहा होता है कि 10 साल तक ये हमारे पास था लेकिन अब ये यहाँ से जा चुका है और गुस्सा कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं मिस विंग को, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और मास्टर तेंताई का शुक्रिया कर रही होती है। जिसके बाद मास्टर तेंता उससे बोलते हैं कि 10 दिन बाद मैं मेरिटोरियस डोजो में आऊंगा और वहीं से हम डिवाइन स्पिरिचुअल फेरी प्लेस की तरफ निकल जाएंगे। जिसके बाद मिस विंग भी उसकी बात मान लेती है और वहां से जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद वो एक स्पिरिचुअल बोर्ड निकालते हुए सारे डिसाइपल और सारे चीफ के साथ वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, जो कि बोल रहे होते हैं कि बाकी के 9 डिवीजन कंपटीशन को स्टार्ट रखो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मास्टर रुयान को, जो कि अपने बेटे को बोल रहा होता है कि कुछ समय पहले तुम्हारे एंसेस्टर्स ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। जिसके बाद वो बोलता है कि वो सीधा डिवाइन सोल पैलेस में गया ताकि तुम्हारी शादी की बात कर सके। जिसके बाद वो बोलता है कि हम शायद जब एग्जाम के क्वालिफाई बैटल में जाएंगे तब तुम्हारी शादी की बात वहाँ पक्की भी कर देंगे। जिसे सुनकर यामजान बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि आखिरकार हम कब यहाँ से जाएंगे। जिसके बाद वो बोलता है कि कल सुबह। जिसके बाद हम देखते हैं इसी एंसेस्टर को, जो कि उसी होली सोल पैलेस में आया होता है जहाँ पर वो मास्टर जुगी से मिलता है। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम आखिरकार यांचन और यूकिन की शादी के बारे में क्या सोचती हो। जिसके बाद मास्टर जुगी कुछ बोलने वाली होती है और साथ ही वो थोड़ा मना भी कर रही होती है, जिसे देखकर वो एंसेस्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि मैं इतनी दूर यहाँ पर शादी के प्रपोजल के लिए आया हूँ और तुम मुझे खाली हाथ बिना कुछ बोले यहाँ से जाने दोगी। जिसके बाद वो गुस्सा कर रहा होता है, जिसे देखकर मास्टर जुगी थोड़े टेंशन करती है और बोल रही होती है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ करे, क्योंकि यूकिन नैनगॉन होली डायनेस्टी की एक एल्डर प्रिंसेस है तो मैं इसके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती।
और ना ही मैं इसके बारे में डिसीजन दे सकती हूँ कि उसकी शादी किससे होगी। जिसके बाद वो एंसेस्टर भी थोड़ा शांत होता है और बोलता है कि ठीक है, तुम अब शांत हो सकती हो। इसके बाद बोलता है कि मैं एक अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, ठीक है, मैं सीधा ननगोंग डायनेस्टिक जाऊंगा और जो क्वीन होगी मैं उनसे बात करूंगा, यानी यूकिन के फादर एंड मदर से बात करूंगी। जिसके बाद मास्टर जुगी भी बोलती है कि मास्टर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप उसके पेरेंट्स से ये अप्रूवल ले लीजिए कि यूकिन की शादी आपके पोते से ही होगी। जिसके बाद वो एंसेस्टर भी थोड़ा गुस्सा होते बोलते हैं कि ठीक है, अगर सभी ने एग्री कर लिया, क्या तुम उसके बाद कुछ बीच में इंटरफेयर करोगी, हाँ या ना। जिसके बाद वो बोलती है कि मास्टर मुझे और भी लंबा जीन है, तो मैं आखिरकार भला आपके बीच में इंटरफेयर क्यों करूंगी, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। जिसके बाद वो मास्टर भी मान जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं आपसे तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं दूंगा। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लड़की को, जो कि कोई और नहीं यूकिन होती है, जिसका बहुत ही ज्यादा हुलिया चेंज हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी मास्टर उससे मिलने आती है। जिसके बाद यूकिन उसे बोलती है कि मास्टर आखिरकार आप यहाँ पर मुझसे मिलने क्यों आए। जिसके बाद वो बोलती है कि मैं यहाँ तुम्हें देखने आई थी कि तुम पहले से बेहतर हो या नहीं है। जिसके बाद वो बोलती है कि तुम इस स्नो माउंटेन में बहुत ही सालों से यहाँ पर रह रही हो और साथ ही तुम्हारे जो लिवर डिजीज थी उसको भी शायद अब वो ठीक हो चुका होगा। जिसके बाद यूकिन से बोलती है कि थैंक यू मास्टर, आपने मेरी इतनी ज्यादा चिंता की। और साथ ही बोलती है कि मैं पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी हूँ और लास्ट के 3 महीने पहले तो मुझे किसी तरह की डिजीज का सामना नहीं करना पड़ा। जिसके बाद जुगी मास्टर से बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जिसके बाद वो बोलती है कि जियानर जो लास्ट बार बैटल हुई थी ट्रायल इटरनल नाइट ट्रायल के अंदर, उसके अंदर वांगफू सेट ने हमारे बहुत ज्यादा डिसाइपल्स मार दिए थे, इसलिए जो 3 महीने बाद वांगफू सेट एग्जाम के क्वालिफिकेशन के लिए जो कम्पीट करने आएंगे उसके डिसाइपल्स को तुम जिंदा नहीं छोड़ोगी और सबको मार डालोगी और तुम्हें इसका रिवेंज लेना होगा। जिसके बाद यूकिन भी उसकी बात मान जाती है और बोलती है कि मास्टर ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। जिसके बाद मास्टर जुगी उससे कुछ अलग सवाल पूछती है और बोलती है कि यूकिन क्या तुम किसी को पसंद करती हो। तभी यूकिन थोड़ी शर्माती है और बोलती है कि मास्टर आप आखिरकार इस तरह का सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो। जिसके बाद मास्टर जुगी से बोलते हैं कि जो इमोर्टल फेरी सेक्ट का यंग मास्टर है यान चैन, उसे तुम्हें पहली नजर में ही प्यार हो गया और वो तब से तुमसे शादी करना चाहता है। इसलिए जो सेक्ट लीडर थे मास्टर रुयान, उन्होंने मुझसे तुम्हारी शादी का प्रपोजल भी किया था, लेकिन मैंने उन्हें किसी न किसी तरह करके रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो दोबारा इस प्रपोजल के लिए आएंगे और वो बताने लगते हैं कि कुछ समय पहले वो दोबारा इसके लिए आए थे। जिसके बाद यूकिन थोड़ी शॉक होती है और बोल रही होती है कि मैं भी शादी नहीं करना चाहती, इसलिए आप उन्हें मना कर सकते थे। जिसके बाद मास्टर जुगी से बोलती है कि यूकिन तुम नहीं जानते इस बार कौन आया था। वो बोलती है कि इस बार युआन चैन के एंसेस्टर आए थे जिन्हें मैं सीधा मना नहीं कर सकती थी। यान चैन के एंसेस्टर एक न्यू रिल में पहुंच चुके हैं और वो साथ ही एक स्टेप पीछे है एक एसेशन एम्परर बनने के लिए, इसलिए मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उन्हें सीधा मना कर सकूं। इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, इसलिए तुम उनके मदर एंड फादर से ये चीज़ें पूछ सकते हो। वो जाने से पहले ये भी बोलते कि मैं होली नैनगन डायनेस्टिक जाकर यूकिन के मदर एंड फादर से ये बात करूंगा। जिसके बाद वो बोलती है कि यूकिन तुम्हें अपने दिल को तसल्ली देना होगा और साथ ही संभालना होगा, मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी अब यान चैन से होने वाली है। जिसके बाद यूकिन उसे बोल रही थी कि नहीं, मेरे मदर और फादर मेरे प्रॉफिट के लिए मुझे इस तरह सेल नहीं करेंगे। जिसके बाद मास्टर जुगी से बोल रही होती है कि तुम आखिरकार यान चैन से शादी क्यों नहीं करना चाहती, वो तो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है और उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या चाहती हो, जो तुम्हारी मर्जी है तुम वो करना। जिसके बाद वो बोलती है कि वैसे भी इस दुनिया में बहुत ही कम आदमी है जो तुमसे शादी करने के लायक है। जिसके बाद यूकिन उसे बोल रही होती है कि मैं सिर्फ उससे शादी करना चाहती हूँ जिससे मैं पसंद करूंगी। मैं अब यहाँ से जाने वाली हूँ और एल्डर से कुछ बातें डिस्कस करने, इसलिए अब तुम अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो और 3 महीने बाद जो कंपटीशन होगा तुम उसके बारे में भूलना मत, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। जिसके बाद यूकिन बोलती कि मास्टर आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, वांगफू सेट के जितने भी डिसाइपल्स यहाँ आएंगे मैं उन्हें वापस जिंदा नहीं जाने दूंगी। जिसके बाद उसके मास्टर खुश होते वहाँ से चली जाती है। तभी यूकिन को दिखाई जाती है जो कि बोल रही होती कि ये रॉयल फैमिली कितनी ज़्यादा क्रूअल है। वो बोल रही थी कि तेंगयू क्या तुम अभी तक जिंदा हो, अगर ऐसा है तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। मैं तुम्हारे साथ जितनी भी दुश्मनी और जितना भी सब कुछ है वो सब खत्म करना चाहती हूँ और तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ और मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या मैं तुम्हारे दिल में हूँ जिस तरह तुम मेरे दिल में हो। और यही सब चीज़ दिखाते हुए यह एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।